पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीमा पर भारत के खिलाफ लगातार वो साजिशें रच रहा है, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी ने पाकिस्तानी साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया। एलओसी पर सेना का बड़ा एक्शन तब हुआ जब सरहद पार से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के साथ घुसपैठिए भारत में दाखिल होने की फिराक में थे, लेकिन सेना ने एलओसी पर ही 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। घुसपैठ की यह कोशिश तब की गई जब 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बातचीत का राग अलाप चुके थे, भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे थे। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना अंतर है, और ये एक बार फिर से तब दिखा जब शहबाज की बातचीत वाले राग के ठीक बाद पाकिस्तान सरकार ने पीओके के रावलाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा की रैली को मंजूरी दे दी, जहां भारत के खिलाफ साजिशें रची गई। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान की शहबाज सरकार आतंकियों की कठपुतली बन चुकी है, और क्या गोली ही पाकिस्तान का इलाज है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जनता की राय को भी मैं इसमें शामिल करूंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। एलओसी के इन्हीं जंगलों में सेना ने 7 आतंकियों की कब्र खोद दी। घाटी को दहलाने की साजिश रच रहे पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत की नींद सुला दी। आतंकियों पर भारतीय सेना काल बनकर टूटी। सरहद पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानियों को सेना ने मार गिराया। घुसपैठ के दौरान मारे गए 7 लोगों में से 3 पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के सैनिक थे। सेना ने यह कार्रवाई 4 फरवरी की रात पुंछ जिले में कृष्णा घाटी के पास की, जब एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि घुसपैठियों के जरिए पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर हमले की प्लानिंग की थी। श्रीनगर को दहलाने की साजिश थी, लेकिन इसकी सूचना सेना को पहले ही मिल गई। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया और एलओसी पर ही 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार इनपुट मिल रहे थे कि सरहद पार यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तानी सेना है, और खासतौर पे इसमें बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तानी सेना की और आतंकियों की होती है, वो घुसपैठ करके किसी बड़े हमले को अंजाम देने की जो है वो फिराक में है। इसी चीज़ को लेकर पहले से सुरक्षा बल सतर्क थे, और 4 फरवरी की रात को जैसे ही देर रात सुरक्षा बलों ने कुछ हरकत देखी सरहद पार से, तो उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला, और उसके बाद जो आगे फॉरवर्ड इलाके में माइन लगे होते हैं या फिर सेना के जवान होते हैं, उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसमें ये 5 से 7 आतंकी जो है मारे गए हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक अफसर भी शामिल है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से नापाक साजिश तब रची गई है जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बातचीत का राग आलाप रहे थे, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने लगी है। पीओके में आतंकियों का मजमा लगने लगा है। घुसपैठ का नापाक प्लान बनने लगा है। मुताबिक लगभग 150 से 200 आतंकी इस वक्त सरहद पार सक्रिय हैं, जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में हैं, और सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं इन तमाम प्रयासों को विफल करने के लिए। मंडलीगर के साथ अजीज रियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो आइए सर्वे की शुरुआत करते हैं। सर्वे के सवाल मैं आपको बताऊंगा, उनका नतीजा क्या है सर्वे का वो आपको बताऊंगा, फिर अपने मेहमानों के पास में चलूंगा। मेरा सर्वे का पहला सवाल था कि एलओसी पर भारतीय सेना ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तानी जो घुसपैठिए हैं, उन्हें मार गिराया। क्या पाकिस्तानी सेना ये घुसपैठ करा रही है? 89%, 89% लोगों ने कहा कि हाँ, ये घुसपैठ पाकिस्तानी सेना की तरफ से ही कराई गई थी। 8% लोगों ने ना में जवाब दिया, और 3% लोगों ने कहा कि इस पर हम अभी कुछ कह नहीं सकते। सर्वे का अगला सवाल था कि घुसपैठियों का मकसद भारतीय पोस्ट को निशाना बनाना था। क्या घुसपैठियों का इलाज सिर्फ गोली ही है? क्योंकि लगातार इस तरह की जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो घुसपैठ है, वो बॉर्डर पार से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। 87% लोगों ने कहा कि हाँ, यही इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज भी नहीं है। अगर आतंकियों को आप बॉर्डर पार कराएंगे तो फिर आतंकियों को जहन्नुम ही पहुंचाना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और दिनेश शर्मा जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बख्शी साहब, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। हम लगातार देखते हैं कि कितनी बार बातचीत होती रहती है कि नहीं भाई, ये जो बॉर्डर रूल्स हैं उसको फॉलो करना है, लेकिन बार बार हम ये देखते हैं कि जो पड़ोसी है वो कहता कुछ है और फिर उसके बाद करने कुछ लग जाता है। फिर से एक बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई, घुसपैठ करने की कोशिश की गई। इस बार तो खबर यह भी थी कि कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को भी घुसाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर से हमारी सेना ने मार गिराया। क्या यही एक इलाज है बस
पाकिस्तान का, उनके समर्थित आतंकियों का, कि अगर एलओसी पार करने की हिमाकत करेंगे तो जाइए 72 हुरों के दर्शन कीजिए? देखिए रोहित साहब, आप जो बात ठीक कह रहे हैं, पर मैं इस जरा बात को थोड़ा और स्ट्रेच करके क्लियर पॉइंट पे आना चाहता हूं। सर, वो तो लगातार 18-20 साल से कर रहे हैं कार्रवाई। कौन सी नई बात हो गई कि हमको इतना अचंभा हो रहा है? आप खुद कह रहे हैं सैनिकों के साथ में वो घुसपैठ कर रहे हैं। जो घुसपैठ करने के लिए उनको एक फॉर्मेशन फर्म ग्राउंड चाहिए जहां पे वो फॉर्म अप होते हैं। वो 15, 20, 8, 9 किलोमीटर बॉर्डर से है। वहां पे आप उनको धाराशाही करिए। जब आपके घर में मच्छर आता है, पहले तो आप मच्छर मारते हैं, पर जहां ब्रीडिंग ग्राउंड होता है उसको खत्म करते हैं। आप वो जगह के ऊपर आप अटैक ही नहीं करिए। सिर्फ अटैक करने से काम नहीं चलेगा, उसको ऑक्यूपाई करिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑक्यूपाई करिए। हमने बालाकोट पे सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, ऑक्यूपेशन नहीं किया था। यहां आपका ऑक्यूपेशन करेंगे, फिर आपको देखेंगे पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के साथ में डिफेंसिव पे आ जाएगी। आपके अंदर घुसना तो बंद हो जाएगा, अपने आप को बचाने लगेंगे। ये हम करते नहीं हैं। हम कब से कहते आ रहे हैं इनके बॉर्डर को सील करने का यही तरीका है। जिधर से आ रहे हैं आप उस जगह को डिस्ट्रॉय करके ऑक्यूपाई करिए और वहां से बात आगे ले जाइए। ये हमारे को एग्रेसिव पॉलिसी करनी पड़ेगी। हम चाणक्य नीति भूल रहे हैं। आप इस अगर ये सब हमको अब सिखाने की जरूरत थोड़ी है, ये तो नेचुरल होना चाहिए। इसके पीछे कौन मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इसका खुलासा आपके टेलीविजन के थ्रू होना चाहिए। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्यों ये चीज नहीं हो पा रही? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सी पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है जो नहीं होने दे रहा? या हम किसी से डर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारे को? ये क्या बात है? ये बड़ी देर से बात चल रही है। और मैंने ये भी बताया, अगर आतंकवादी अंदर आ जाता है तो 8-8 दिन 10-10 दिन कैसे रहता है? उसको पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट है, स्लीपर सेल्स है भरे हुए कश्मीर के अंदर। उसको दूर करने का एक ही तरीका है, पूरे जम्मू और कश्मीर को एक कमांड एंड कंट्रोल में रखिए। सारी एजेंसीज, फाइटिंग एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज अंडर वन कमांडर। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप अगले 100 साल तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। बातचीत कहीं नहीं ले जाएगी आपको। ये है रिलीजन का जो दरार पड़ी हुई है, इसे इस्लाम वर्सेस रेस्ट। आप जीत ही नहीं सकते इनसे। ये यही करेंगे। और उनकी पाकिस्तान की आर्मी तभी तो जिंदा है। पाकिस्तान की आर्मी इसी मुद्दे को लेकर जिंदा है, नहीं तो कब की बैरक पे चली गई होती। उनके सारे के सारे जो खजाने हैं उनके पास, सारी देश की जो तिजारत में उनका कंट्रोल है, वो सब चला जाएगा। सोने की अंडे की देने वाली मुर्गी को कोई नहीं काटता। ये बात है, पाकिस्तानी आर्मी होने नहीं देगी। आप आतंकवाद लाती रहेगी रिलीजन के नाम पर, और आप लड़ते रहेंगे सिर्फ। ठीक है, मैं दिनेश जी के पास भी चल रहा हूं, विदेश मामलों के जानकार हैं। दिनेश जी, बार बार हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। अभी एक बार फिर से बातचीत का राग अलाप ही रहे थे। अभी 1-2 दिन पुरानी बात है जब शहबाज शरीफ कह रहे थे नहीं, हर मसले का हल बातचीत से होता है, हर मसले का हल। लेकिन एक चीज़ मैंने बड़ी नोटिस की है, कॉमन चीज़, कि जब जब वो बात की बात करते हैं, बातचीत की बात, डायलॉग्स की बात करते हैं, इस तरह की हरकत पैरेलली होती रहती है साथ में। और बातचीत की बात जब वो करेंगे तब तो ज़रूर होगी। रोहित जी, पाकिस्तान के अंदर आज के तारीख के अंदर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उनके पास किसी प्रकार की कोई पावर नहीं है। अगर वो अपने दम के ऊपर भारत के साथ किसी प्रकार का डायलॉग करना भी चाहें तो वो इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है वो इस चीज का अलाउ नहीं करेगी। अगर आप भूतकाल में जाते हैं तो हमारे स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी लाहौर गए। इमीडिएटली आफ्टर लाहौर विजिट के बाद आपको क्या मिला? कारगिल। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी जी गए नवाज शरीफ से मिलने के लिए एज ए गुडविल गेस्चर के तौर पर। तो उसके बाद आपको इमीडिएटली उनकी विजिट के बाद जो है आपको पठानकोट का एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर अटैक मिला। तो ये सब जो है बातें जो हैं, करनी और कथनी में बहुत अंतर है। और मैं इन बातों के ऊपर यकीन नहीं करता हूं कि वो बातचीत हमसे करना चाहते हैं और बातचीत के अंदर कोई उनकी गुडविल है।
अब आप देखिए, अभी ये लेटेस्ट घटना जो हुई है पुंछ सेक्टर के अंदर, उससे पहले जो है 5 फरवरी को जो है इन्होंने एक कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया है हाँ। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर। बिल्कुल। और न्यूज रिपोर्ट्स आई हैं कि उसके अंदर हमास के लीडरशिप भी उसमें ज्वाइन की थी उसके अंदर। तो इससे आप क्या साबित करते हैं कि अब जो है पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के आईएसआई जो है वो एक नया नैरेटिव जो है वो चलाना चाहते हैं कि गाजा के अंदर जिस प्रकार के हालात है, सेम प्रकार के हालात जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। तो आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है पाकिस्तान की जो हैं वो किस बेस के ऊपर हमसे ये कहें कि हम आपसे बातचीत करते हैं, और आप जो हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर हमास की लीडरशिप को इनवाइट करते हैं, जिसमें लश्कर तौबा जैश ए मोहम्मद का जो टॉप स्टाफ है, कमांडर्स हैं, वो उसमें करते हैं, एंटी इंडिया जो है आप वहां से स्टेटमेंट देते हैं। इस प्रकार से आप पाकिस्तान के ऊपर किसी भी हालत के अंदर जो है आप यकीन नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अभी बख्शी सर ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी जो है उनको एक प्रकार से पावर का खून लग चुका है। वो किसी भी हालत के अंदर वो नहीं चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध नॉर्मल हों, क्योंकि अगर इनके संबंध नॉर्मल हो जाते हैं दोनों देशों के, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो क्वेश्चन करे कि 2 नेशन थ्योरी का क्या मतलब था, क्या किस लिए हम एक अलग से देश बने। और आज की तारीख के अंदर जो है पाकिस्तान की हालत अंदरूनी तौर पे भी और बाहरी तौर पे भी बहुत ही ज्यादा खराब है। आप देखिए। अच्छा, एक चीज और मैं बख्शी साहब के पास चलना चाहूंगा उसको समझने के लिए। बख्शी साहब, हम एक चीज देख रहे हैं कि मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज से आपको कुछ हासिल हो तो अब फिर समझें। पाकिस्तान को कभी भी आतंकवाद करके हासिल तो कुछ हुआ नहीं। हालत आप देखिए जरा क्या है, पाकिस्तान की गर्त में जा रहा है, कहते हैं ना बिल्कुल नर्क में जा रहा है। लोग परेशान है, वहां पर कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पिछले दिनों एक कानून लेकर आए थे यूट्यूबर्स के लिए कि भाई तुम्हारे खिलाफ केस भी हो जाएगा तो तुम कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो। तो ऐसी हालत है वहां पर, कुछ भी ठीक नहीं है। तो जब हासिल कुछ नहीं है उसके बावजूद भी समझना क्यों नहीं चाहते लोग? देखिए रोहित जी, पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम ये आई है, समझ इसलिए नहीं लाते। अभी हमारे नैरेटिव में आ रहा था, हमारे मेरे सहयोगी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो यूथ है और जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट जो है जो बिल्कुल एब्सोल्युटली असहाय है, वो नहीं चाहती। अब यूथ नहीं चाहता कश्मीर का ये मुद्दा, ये सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी चाहती है, और आर्मी इसलिए चाहती है कि वो रहना चाहती है। अब आप ये मेरे को बताएं कि जितना आईएसआई और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जो क्या अपना इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हाँ। और वो जो है पाकिस्तान की आर्मी को भी बाध्य कर रहे हैं। उनको ये बताया हुआ है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और जियाउल हक ने ये गलत कदम उठाया था जब उसने इस्लामाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस करी थी। अब क्या प्रॉब्लम आ गई है कि अब कोई ना कोई भी उनको मदद नहीं कर सकता। इस्लाम इस कदर उनके अंदर घुस गया है, और इस्लाम चाहता है कि सिर्फ इस्लाम और कुछ नहीं। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। और इसलिए, और अगर पाकिस्तान के जो लोग उनका खिलाफत करते हैं तो उनको मारपीट शुरू हो जाती है, उनका कत्लेआम शुरू हो जाता है। यहां तक कि पाकिस्तान की आर्मी को चिंता होने लगी है। पाकिस्तान की आर्मी अब टूट रही है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है पंजाबी डोमिनेटेड, वो तो अभी भी हुकूमत करना चाहती है, पर लोअर एचेलॉन के और जूनियर ऑफिसर, वो जो पुराने प्राइम मिनिस्टर को, वो जो जिनको जेल में डर रखा हुआ है इमरान खान, वे उनका सहयोग देते हैं। और वो इस बात के खिलाफ है कि हम इस्लामिक कट्टरपंथियों का तो कोई मदद है। अब वो तिजारत चाहते हैं, वो कल्चरल डेवलपमेंट चाहते हैं। पाकिस्तान का यूथ बहुत पहले से चाह रहा था, पर उनकी कोई सुनता नहीं है, कोई होने नहीं देगा। क्योंकि जो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है, आर्मी को कंट्रोल कर रहे हैं जो रिलीजियस लीडर्स इत्यादि, वो कभी पाकिस्तान को चेंज नहीं होने देंगे। क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए एक बहुत ही अहम जगह है। पाकिस्तान की आर्मी उन लोगों को ट्रेन करती है, उन लोगों के सारे वेपन्स बिकवाती है, सारा कई चाइना के थ्रू कॉन्डुइट बनाया हुआ है उन्होंने।
इसलिए पाकिस्तान को उसी स्थिति में रखेंगे। इनको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं देख सकते। जहां डेमोक्रेसी आई वहां इस्लाम का जो कंट्रोल चला जाएगा, इसलिए ये स्थिति जारी रहेगी। ठीक है, मैं आप लोगों के